डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है, लेकिन कर्मचारी और पदाधिकारी की कमी से इस संस्थान का हाल बेहाल हो गया है। बताएं आपको कि मौजूदा वक्त में आदिवासियों की सुध लेने वाला संस्थान आज खुद बेसुध पड़ा है। 3 में से 3 उपनिदेशक पद खाली, 6 में से 5 सहायक निदेशक पद खाली, 6 में से 6 शोध पदाधिकारी का पद खाली, 6 शोध अन्वेषक में से 5 पद खाली, कुल 58 पदों में से 41 पद खाली। यह स्थिति है रामदयाल मुंडा शोध संस्थान का। इस संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 में हुई थी, जिसका मकसद था जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए शोध आधारित रिपोर्ट तैयार करना। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार योजनाएं तैयार करती है। विकास की परिकल्पना यहीं से होती है, पर जो आंकड़े कह रहे हैं उसे आप समझ सकते हैं कि विकास योजनाओं की रिपोर्ट इन खाली पदों से कैसे तैयार होती होगी। फिलवक्त तो ये संस्थान किसी तरह से रेंग रेंग कर अपने 17 कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है, जिसमें वर्तमान में 17 लोग कार्यरत हैं। इतने कम कार्यरत हैं तो ऐसे में काम प्रभावित हो रहा है। काम प्रभावित हो रहा है। इस पे हम सरकार की प्राथमिकता है कि जनजातीय शोध पे काफ़ी काम हो, विकास कार्य पे, कल्याणकारी कार्य पे काम हो। इसके लिए हम लोगों ने विभाग से कुछ कर्मियों को मांगा है। कुछ कर्मियों के लिए विज्ञापन निकलेगा जिससे संविदा पे हो। झारखंड 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य है। यहाँ की कुल आबादी की 26% आबादी अनुसूचित जनजाति है। झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य कहते हैं। अब जरा सोचिए, झारखंड के लिए इन अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास योजनाएं तैयार करना कितना महत्वपूर्ण है। इनमें से कई जनजातियां तो ऐसी हैं जो आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन जनजातियों के कल्याण योजनाओं का अस्तित्व इस टीआरआई के रिपोर्ट पर निर्भर है। पर यह रिपोर्ट कितनी मजबूती से तैयार होती है, वो तस्वीरों की खाली कुर्सियां बता रही है। ये झारखंड बनने के बाद असल में हो गई क्या कि जो भी आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें फुल टाइम का अध्यक्ष और सदस्य नहीं देने के कारण सही समय में पदाधिकारियों की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, जिस कारण सभी विभाग में डिफंक्ट हो गया है। और अफसोस की बात है कि झारखंड राज्य बना है कि आदिवासी मूलवासियों के लिए, और झारखंड के लिए जो भी प्लानिंग होगी उसमें रिसर्च का, ये जनजातीय शोध संस्थान का अहम भूमिका है। सरकार चाहे किसी की भी हो, मकसद विकास होता है। विकास का आधार जमीनी रहे, तभी विकास की परिकल्पना अपना वास्तविक रूप ले सकती है। पर उदासीनता इस जमीनी विकास की सबसे बड़ी अवरोधक है, जो फिलहाल टीआरआई के लिए नजर आती है। 1953 से संचालित डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान में 58 अधिकारी और कर्मचारी सेवा दिया करते थे, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ मात्र 17 ही अधिकारी और कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की कमी की वजह से यह शोध संस्थान बेसुध होता नजर आ रहा है। ज़रूरत है सरकार को इस संस्थान के प्रति ध्यान देने की, ताकि जनजातीय मामलों की शोध करने वाले अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। इस पर और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ मौजूद है। दीपक, 58 पद में से 41 पद खाली पड़े हुए हैं। अगर ऐसे ही हालत रहे तो आदिवासियों का कल्याण कैसे होगा? जी बिल्कुल, राज्य के प्रमुख संस्थानों में से एक डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान है, और यह संस्थान जनजातीय समुदाय का सर्वांगीण विकास के लिए शोध कराती है और शोध रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष रखती है, जिसके आधार पर राज्य सरकार विकास की परिकल्पना करती है और योजना बनाकर धरातल पर उतारती है। रांची में स्थित इस शोध संस्थान का स्थापना 1953 में हुई है, और यहाँ पर उस समय 58 अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा सेवा दी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त होते चले गए, कुर्सी भी खाली होती चली गई, जिससे कि भरपाई की कवायद किसी ने नहीं की। शायद यही वजह है कि 58
सृजित पद में से मात्र 17 ही अधिकारी और कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। अभी से 2 माह पूर्व रणेंद्र कुमार जो शोध संस्थान के डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से डायरेक्टर का भी पद खाली पड़ा है। तो समझ सकते हैं कि शोध संस्थान में जिस तरह से अधिकारी और कर्मचारी की कमी हो रही है और जिसकी भरपाई नहीं की जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो मौजूदा समय में जो सेवा दे रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी, उन पर काम का भी लोड बढ़ गया है। साथ ही साथ जिस तरह से आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो शोध यहाँ से की जाती है, उनकी विकास की परिकल्पना की जाती है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज भी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो और जिस तरह से राज्य एक 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है और 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आने की वजह से ये आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर कुल आबादी का 26% आबादी जनजातीय समुदाय की है और जिसमें कुल 32 तरह की जनजातियाँ यहाँ पे निवास करते हैं। तो सभी अलग अलग जनजातियों की रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, भाषा, संस्कृति, उनकी क्या कुछ उनकी परिस्थितियाँ हैं, वो उन्हें की क्या कुछ समस्याएं हैं, इन तमाम चीज़ों पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान शोध कराती है और उसकी विकास की परिकल्पना को लेकर राज्य सरकार के समक्ष उस शोध रिपोर्ट को पेश करती है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो सृजित पद है वो खाली पड़ा है और उसकी वजह से आदिवासी समाज खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों का बोझ भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और जिस तरह से आपको बता दें कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान में लाइब्रेरी के अलावा संग्रहालय भी है, जहाँ पर लोग आते हैं और आदिवासी के जो अलग अलग जनजाति है उसके रहन सहन, वेशभूषा और उनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, संस्कृति से भी लोग रूबरू होते हैं। तो कई तरह की लोगों को इससे लाभ मिलता है। लोग यहाँ पे आते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि जनजातीय समाज की रहन सहन किस तरह से है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे होती है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से यहाँ पे कुल सृजित पद का लगभग 41 पद खाली पड़ा है, तो लोगों को इससे उपेक्षित होना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर पहले सिविल सर्विसेज की यूपीएससी और जेपीएससी के अलावा टाइपिंग की भी क्लासेस और ट्रेनिंग हुआ करती थी, जिसे बंद कर दिया गया है। जब यहाँ पे टाइपिंग और सिविल सर्विसेज और जेपीएससी यूपीएससी की जब तैयारी यहाँ पे कराई जाती थी, तो उस समय यहाँ के कई ऐसे प्रशिक्षण लेकर या तैयारी कर जनजातीय समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के कई विभागों में सेवा भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के जो जनजातीय समाज के लोगों को इससे एक बड़ी लाभ होती है। खास तौर पे जरूरी है कि जो रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि मैन पावर की दुहाई दी जा रही है। तो जब तक मैन पावर की कभी दूर नहीं होगी, आदिवासियों का कल्याण नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारियों के लिए।